वेलकम फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को इंतज़ार था कि यूपी हॉर्टिकल्चर सर्विस के लिए जो एग्ज़ाम होना है, इसकी डेट भी आयोग की तरफ से निकाली जा चुकी है कि किस दिन इसका जो है एग्ज़ाम होना है। तो आप आयोग की वेबसाइट से उसे डाउनलोड करके देख लीजिए। उसमें सभी एग्ज़ाम के बारे में वहाँ पे विस्तृत सूचना दी गई है कि किस तारीख को कौन सा एग्ज़ाम होना है। तो यूपी हॉर्टिकल्चर सर्विस का एग्ज़ाम की दृष्टि से हम जो क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, उसमें हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि पहला हम पॉलिटी का जो शुरू कर रहे हैं, इसके बाद अन्य सब्जेक्ट जो जीके से संबंधित हैं उनको लेकर चलेंगे, फिर मैथ और रीजनिंग और हिंदी को भी यहाँ हम सम्मिलित करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। और बता दें, इसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। और हम सभी टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करेंगे और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोगों को क्या आपने पढ़ा है, क्या आपको याद है, सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में यूपी हॉर्टिकल्चर सर्विस के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया था, तो आप लोग को देख सकते हैं। जिन लोगों को नहीं देखा हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी अपलोड है। और जो हम पढ़ाने जा रहे हैं यूपी एग्रीकल्चर सर्विस सभी के लिए जो है ठीक है, केवल हॉर्टिकल्चर सर्विस के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए जो है इसमें जो सिलेबस है कवर किया जाएगा। चाहे जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे यूपीएससी, यूपीपीएससी या कोई भी अन्य स्टेट पीसीएस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सबसे पहले भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के संबंधित टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं टॉपिक देखना। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा संवैधानिक विकास। इसमें हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के एक्ट तक के भारत शासन अधिनियम तक के जो अधिनियम आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये संवैधानिक विकास हम इसी टॉपिक में, मतलब कि इसी में कवर करने वाले हैं। संवैधानिक विकास इसी वीडियो में देखेंगे हम, और प्रस्तावना अगले वीडियो में देखेंगे। इस तरीके से हमारी सीरीज चलेगी। यहाँ दूसरा टॉपिक प्रस्तावना रहेगा। दूसरे देशों से लिए गए प्रावधान क्या क्या हैं उसको हम देखेंगे तीसरे वीडियो में। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ पे संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र होगा, यहाँ राज्य हो गया गलती से। नागरिकता के बारे में देखेंगे। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये टॉपिक हैं। और अन्य टॉपिक हैं मौलिक कर्तव्य, संघ, राज्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता एवं महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्र राज्य संबंध, संसद एवं राज्य के विधानमंडल, संविधान संशोधन, प्रमुख अनुसूचियाँ एवं प्रमुख आयोग, और अन्य में कुछ इम्पोर्टेंट विविध में हम सम्मिलित करेंगे जो रह रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा पॉलिटी का 19 लेक्चर में, 20 लेक्चर में, लगभग 19-20 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है वही पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। और जितना आपको परीक्षा में परफॉर्म, जिससे आप अच्छा कर सकें, वही यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह पहला वीडियो, जिसमें हम देखेंगे संविधान का विकास कैसे हुआ है। संवैधानिक विकास की बात करें तो कुछ 14 लगभग 14 यहाँ पे एक्ट पारित हुई हैं, उसके बाद संविधान का विकास हो पाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम होगा। ये 1813 और 33 डबल हो गया है। उसके बाद देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, जब क्राउन के पास सत्ता चली जाती है भारत की, ये देखेंगे। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम देखा जाएगा। 18
92 का भारतीय परिषद अधिनियम देखा जाएगा। 1909 का, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, वो भी देखा जाएगा। 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कहा जाता है, वो भी देखेंगे। 1935 का भारत शासन अधिनियम देखा जाएगा, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यहाँ पे माउंटबेटन योजना आदि सबको यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। लगभग 12 अधिनियम है, इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रस्तावना देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1773 का एक्ट। सबसे पहले देखते हैं संविधान क्या होता है। किसी भी राज्य को चलाने के लिए, राज्य हम यहाँ राष्ट्र के लिए प्रयोग करेंगे। राज्य ना कि स्टेट की बात हो रही, यहाँ पे राज्य की बात हो रही है किसी एक निश्चित भूखंड की, जहाँ एक अपनी खुद की राजनीतिक व्यवस्था है, एक समूह है और अपनी संप्रभुता है और अपना एक खुद का भूमि है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे खुद का नियंत्रण है, तो उसे हम राज्य कहते हैं। तो सबसे पहले 1773 के एक्ट में, अगर एक्ट को जानने से पहले हमें ये जानना है कि संविधान होता क्या है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो लेखा जोखा होता है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। उसमें नियम होंगे, उपनियम होंगे और रेगुलेशन होंगे कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं, उसे ही संविधान कहा जाता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। संविधान की बात करें तो संविधान राज्य की विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। कार्यपालिका जो कानून का क्रियान्वयन करता है और न्यायपालिका जो कोई भी संविधान की व्याख्या करता है, उसकी स्थापना करने के लिए उनकी शक्तियों एवं दायित्वों का सीमांकन एवं जनता एवं राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करने की यहाँ पे उसकी जो है एलिजिबिलिटी होती है। तो संविधान आप ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना और उनकी शक्तियों एवं दायित्वों का नियंत्रण एवं जनता एवं राज्य के मध्य के संबंध को विनियमित एवं रेगुलेटिंग करता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान की ये प्रमुख विशेषता है। आइए देख लेते हैं 1773 का एक्ट। इस पे संविधान पे अन्य चर्चा भी करेंगे बाद में। फिलहाल आइए अपना टॉपिक देखते हैं। बेसिक जानकारी हमने आपको दे दी। तो 1773 के एक्ट को समझने से पहले हमें ये जानना है कि संवैधानिक विकास के चरण क्या रहे हैं। तो संविधान का विकास आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें 2 भागों में इनको बांटा जा सकता है इन जो एक्ट को। एक तो 1773 से 1853 तक, ठीक है, जो 1857 की क्रांति से पहले का है। और 1857 की क्रांति के बाद 1858 से 1947, यहाँ 2 भागों में हम बांट के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला अधिनियम, जिसे कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया कैसे, सबसे पहले इसे देखते हैं। सबसे पहले 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। इसको हम इतिहास में पढ़ेंगे किस तरीके से क्या हुआ है। और 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद भारत में ब्रिटिश कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी प्रभुत्व बढ़ने लगा और वो अनियंत्रित हो गया। और जो है ज़्यादा मामलों में ऐसा देखा जाने लगा कि शोषण होने लगा और अधिकारियों की जेब गर्म होने लगी, बल्कि कंपनी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि कंपनी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा और यहाँ जो अधिकारी आ रहे हैं तो उनको जो है अच्छी खासी इनकम हो रही है। तो उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इसी के तहत सबसे पहले अगर आप देखें तो इसी में गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर होता था, उसके बाद इसी को गवर्नर जनरल यहाँ पे पद कर दिया गया 1773 के बाद, ठीक है।
तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का आपको नाम याद रखना है। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए हैं, ठीक है। हम ऐसा ही पढ़ाएंगे, बाद में आपको PDF में दे दिया जाएगा कि आपको क्या क्या आंकड़े याद रखने हैं। फिलहाल यहाँ पे हम इसी तरीके से देखने वाले हैं। आइए सभी एक्ट के बारे में हम देख लेते हैं सीरियल से। 1773 के एक्ट के बारे में अगर बात करें तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में, और इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा MP थे, प्लस 2 अन्य न्यायाधीश थे, उनके नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपको बता दें यहाँ पे एक जो गवर्नर होता था उसकी जगह पे गवर्नर जनरल का पद हो गया, और पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और 4 अन्य सदस्य इसमें थे। बाद में इसमें सदस्य कम भी कर दिए जाते हैं। बम्बई कलकत्ता प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन ला दिया गया, ठीक है। बम्बई आज का मुंबई है। और कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। व्यापार की सूचनाएं क्राउन को देना अनिवार्य कर दिया गया कि किस तरीके से व्यापार हो रहा है। और साथ ही साथ कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। आइए अगला देखते हैं एक्ट। 1781 का एक्ट है। इसमें क्या होता है, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कानून बनाने की शक्ति मिल गई। कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई कि कंपनी के कोई भी कर्मचारी अगर उनके विरुद्ध कोई शिकायत होती है या मुकदमा आता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सरकार एवं न्यायालय को भारत के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान करने का निर्देश दिया। मतलब कि कोई भी न्यायालय द्वारा फैसला आता है तो भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए फैसला दें, और सरकार को भी ऐसी नीतियां या कानून बनाने में धार्मिक रीति रिवाजों का ध्यान रखने के लिए बात कही गई है। 1781 के एक्ट में ऐसा कहा गया है, ठीक है। और इसमें ये जो 1773 का एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी, उनको सुधारने के लिए इसे लाया गया था। सत्रह सौ तिहत्तर के एक्ट में सुधार करने के लिए ही इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है 1784 का एक्ट। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो जाता है। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है और जो 1773 में स्थापित था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में अस्तित्व में आता है। इसीलिए इसे द्वैत शासन की शुरुआत यहाँ से माना जाता है। मुंबई और मद्रास की सरकारों को बंगाल की सरकार के अधीन पूरी तरीके से कर दिया गया। अगला एक्ट है 1813 का एक्ट। इस एक्ट में क्या होता है, कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। चाय और चीन का केवल एकाधिकार रहता है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धन प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष देने का प्रावधान 1813 के एक्ट में किया गया। तो 2 यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ और चाय और चीन का केवल बरकरार रहता है। शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया गया। तो 1813 के एक्ट में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। 1 लाख जो शिक्षा के लिए अनिवार्य कर दिया, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आइए अगला देखते हैं। 1833 का एक्ट। ये एक्ट है 1833 का। इस वीडियो में यही एक्ट तक देखेंगे, अगले वीडियो में 1858 के एक्ट से आगे का देखा जाएगा। 1853 के
बाद का देखा जाएगा। वहाँ से अभी 1853 का भी एक एक्ट है, उसमें देखा जाएगा। 1833 के एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1813 में ख़त्म तो किया गया था, मगर इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। मगर 1833 में आते आते पूरी तरीके से व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब कि पूरे देश का कंट्रोल एक ही गवर्नर जनरल के हाथों में आ गया। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया जाना और प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इसमें पहले इसके एक कुछ समय बाद पहले टोटल 5 सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद में। उसके बाद 2 सदस्य कम किए गए थे तो 3 बचे थे और चौथे सदस्य को शामिल किया गया है 1833 के एक्ट में। तो इसमें शामिल करने के बाद ये जो चौथा सदस्य था इसे विधि के लिए मतलब कानून का ज्ञाता था, इसलिए विधि सदस्य इसे कहा जाता है, उसे नियुक्त किया गया। तो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विधि आयोग का गठन किया गया, उसमें अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड मैकाले आपको याद रखना है। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हो गई। दास प्रथा की समाप्ति हुई। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, हमने डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम 1853 से 1947 तक का डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, इसमें क्या सुधार होना है, क्या हमें और ऐड करना है, आप हमें ज़रूर बताएं। और हम इसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कराएंगे आप लोगों को। और आपको बता दें यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जो एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी है, एग्रीकल्चर टीए, कैन सुपरवाइज़र, अन्य वैकेंसी जिसमें जीएस का पोर्शन आता है, उसके लिए सबको सम्मिलित रूप से यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। तो आप वीडियो पूरा देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम रेगुलर आपको क्लासेस देते रहेंगे। धन्यवाद।